नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण और आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में। ये क्लेम्स कौन से सेक्शन के तहत फाइल होते हैं, ये क्लेम्स कहाँ फाइल होते हैं और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सेक्शन 166 मतलब 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके तहत ऐसे एक्सीडेंट में जो व्यक्ति जख्मी हुआ है या जिसकी डेथ हुई है तो उसके जो डिपेंडेंट, जो उसके घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो क्लेम कॉम्पेंसेशन के लिए ये एक्सीडेंट क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मतलब जो कि जिसे शॉर्ट में एमएसीटी कहा जाता है, और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो एक ज़िला जज के हैसियत के होते हैं, उनके सामने ये केसेस फाइल किए जाते हैं। अब उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताने से पहले मुझे छोटी सी कोई प्रोसीजर है वो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस सेक्शन 279 के तहत एक एफआईआर दर्ज करती है उस ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें एक एडिशनल सेक्शन लगाया जाता है, सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसका मतलब है कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब इन दो सेक्शंस के तहत वो एफआईआर दर्ज होती है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करती है, जो वाहन, जो भी व्हीकल इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उस व्हीकल को अपने कस्टडी में लेती है, स्पॉट पंचनामा वगैरह किया जाता है। उस व्हीकल को जिसको कस्टडी में लिया गया है उसका एमवीआई मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ में उस व्हीकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आरसी बुक, इंश्योरेंस पॉलिसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, और अगर व्हीकल कमर्शियल टाइप का व्हीकल हो तो उसका परमिट भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी एक कॉपी अपने पास रखती है, ओरिजिनल ओनर को वापस कर देती है। अब ये सारे जो दस्तावेज होते हैं उनके बेसिस पर ही इस तरह के क्लेम्स फाइल किए जाते हैं। और जब भी आपको इस तरह का कोई क्लेम फाइल करना है तो सबसे पहले आपको एफआईआर से लेकर बाकी व्हीकल्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो पुलिस ने अभी कलेक्ट किए, जिसमें वन बाय वन में जाता हूँ। पहला है एफआईआर, दूसरा है उस गाड़ी का आरसी बुक, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है फिटनेस सर्टिफिकेट, पांचवा है ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, छठी चीज़ है फिटनेस परमिट, अगर कमर्शियल व्हीकल है तो परमिट। ये सारी चीज़ें पुलिस स्टेशन से आपको कलेक्ट करनी है। अगर या तो आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोई वकील भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंपाइल करके अगर आपको एक इंजरी क्लेम अगर फाइल करना है तो इंजरी क्लेम में जो व्यक्ति खुद इंजर्ड हुआ है वही खुद उसमें पार्टी बनेगा, पिटिशनर बनेगा, और वो एक केस फाइल कर सकता है। अब उस इंजरी के लिए, इंजरी क्लेम फाइल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपकी ये जो सारे पुलिस स्टेशन से जो आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो तो हैं ही, उसके साथ साथ आप जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया उसका डिस्चार्ज कार्ड, आपके पूरे के पूरे मेडिकल बिल्स, और उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ होती है जो होता है पीडीसी, जिसे कहा जाता है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से या गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से आप जब भी आपका ट्रीटमेंट पूरा करते हैं उसके बाद ये पीडीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कितनी % डिसेबिलिटी आई हुई है वो जो आंकड़ा है उसका वो मेंशन किया जाता है। उसके बाद आप कहाँ नौकरी करते हैं या कोई आपका खुद का बिजनेस है, आप पैसा कितना कमा रहे हैं, कितना पैसा आप पर मंथ कमाते हैं या एनुअली कितना पैसा कमाते हैं, उसके लिए एक तो आपका सैलरी स्लिप, आपके आईटी रिटर्न्स या फिर बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इस क्लेम को फाइल करने के लिए जो कोई भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तो पुलिस पेपर जिसमें एफआईआर होता है, पंचनामा होता है, व्हीकुलर पेपर जो होते हैं उसमें गाड़ी का आरसी बुक, इंश्योरेंस पेपर, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल हो तो उसका परमिट। ये सारी चीज़ें आपको पुलिस स्टेशन से लेनी है। उसके बाद आपके मेडिकल बिल्स, आपका डिस्चार्ज कार्ड, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके खुद के जितने आप कितना पैसा कमा रहे हैं उसके
लिए आपका ITR, आपके सैलरी सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और इन सब को कंपाइल करके आप अपने वकील के पास दे दीजिए और वो आपका क्लेम बनाकर कंसर्न कोर्ट में दाखिल कर लेगा। और ये जो क्लेम्स का कैलकुलेशन जो होता है वो कौन से बेसिस पर होता है, आपकी उम्र कितनी है, क्लेमेंट की उम्र कितनी होती है, उसके बाद क्लेमेंट कितने पैसे कमा रहा है, उसके बाद क्लेमेंट को डिसेबिलिटी जो आई है वो कितनी % डिसेबिलिटी आई है, और उसके बाद उस डिसेबिलिटी की वजह से उसकी काम करने की क्षमता पर कितना असर पड़ा है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक कैलकुलेशन किया जाता है और वो कॉम्पेंसेशन की अमाउंट कोर्ट फिक्स करता है। अब इस केस में क्या होता है, जब भी आप क्लेम फाइल करते हैं तो व्हीकल का जो ओनर होता है उसे और उस इंश्योरेंस कंपनी को जिसकी पॉलिसी उसने अपने व्हीकल के लिए खरीदी है, उस कंपनी को पार्टी बनाया जाता है। दोनों को नोटिस निकलता है, दोनों अपीयर हो जाने के बाद अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब अगर फिर उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं और बाकी एविडेंस वगैरह केसेस चलते रहते हैं। लेकिन इन बिटवीन कई बार इंश्योरेंस कंपनी एक ऑफर करती है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, सेटलमेंट के लिए। अगर एक रीजनेबल ऑफर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो कई बार ये केसेस जो हैं नेशनल लोक अदालत में भी सेटल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन शॉर्ट मैंने आपको एक बताया कि इंजरी क्लेम्स जो होते हैं वो किस तरह से फाइल किए जाते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेथ क्लेम फाइल करने की प्रोसीजर क्या होती है। लगभग से ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं डेथ क्लेम के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।